राधे कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा आप सब पर यूं ही बरसती रहे और आप लोग अपने जीवन में स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमेशा हंसते रहिए। बस यही किशोरी जी से हमेशा प्रार्थना रहेगी, क्योंकि आप लोग भी तो हमारी फैमिली ही हो। तो जैसे मैंने कल बताया आप लोगों से, मतलब कल हम बात कर रहे थे बस वही बहू के बारे में। हमारे मतलब लास्ट बातें हमारी यहीं पे हमने अपनी बातों को विराम कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो मतलब आप लोग देखते भी नहीं हो पूरा। सॉरी, थोड़ा तबीयत ठीक कम है और सुनते भी कम है आप लोग, इसलिए छोटा छोटा ही ब्लॉग डाल रही हूँ। जब आप लोगों का सपोर्ट हो जाएगा तो थोड़ा लंबा ब्लॉग डाला करूँगी। जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा ही हो पाएगा आगे का। तो मैं यही कह रही थी कि मतलब जैसे बहुएं घर में, मतलब जो घर में रहती हैं, काम करती हैं, तो उनका मतलब कुछ ऐसा रहता नहीं घर में। जैसे बहुत लोग सोचते हैं अरे हाउस वाइफ ही तो है, क्या बहुत काम, मतलब क्या काम रहता है घर में। इस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे कल। तो ऐसा नहीं है कि घर में रहता नहीं है काम। तो इस गांव में जब से पहले रहते थे हम लोग ना, तो पहले जब रहते थे तो ऐसा नहीं, हमारे घर में भी होता था पहले। मतलब पहले की जो सोच रहती थी वो अलग हो गई। हाँ, अभी थोड़ा सास ससुर चेंज हो जाते हैं समय के साथ, वो अलग है। लेकिन जब हम लोग ससुराल में आए थे ना नए नए, तो बहुत मतलब इतना ज़्यादा टोल किए जाते थे, उनकी बहू ऐसी है, उनकी बहू ऐसी है, ऐसा करती है, वैसा करती है। बाद में सबको पता चलता था कि भाई किसकी बहुएं कैसी हैं। अभी तो मतलब सब समझ में आने लगा है, सास ससुर को भी, मतलब सब लोगों को समझ में आता है किसकी बहू कैसी है कैसी नहीं है। नहीं तो पहले हम लोग रहते थे तो जब हमारे सास वगैरह जाते थे किसी के घर पे और आते थे, बोलते थे अरे फलाने की बहू ना वैसी है, ऐसा करती है, वैसा करती है, ऐसी रहती है, वैसी रहती है। मतलब ऐसा आपके घर में जो है, आप उनकी इज्जत करना नहीं जानते हो। आप अपने घर का देखिए ना पहले, कि आपकी बहू क्या करती है, क्या नहीं करती है, सुबह से शाम तक आपके परिवार को कैसे संभालती, कैसे नहीं संभालती। पहले कैसा था दोस्तों, जॉइंट फैमिली, अब मतलब जॉइंट फैमिली रहती ही रहती थी। अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी बहुएं रहना भी नहीं पसंद करेंगी। और पहली चीज तो पहले के जमाने में सास ननद देवर जेठ, जो पहले के लोग हैं अभी भी चला रहे हैं। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नहीं हो रहा है, लेकिन मतलब अभी जो है, अभी की जो मतलब जनरेशन है वो ऐसा नहीं कि सास ससुर जेठ जेठानी ननद इन सब के लिए मतलब पूरा करके आपको पूरा कर देंगी। नहीं, अगर उनका हस्बैंड कमा रहे हैं उनको पूरा करना पड़ेगा तो बोल देंगे अरे भैया मेरा ही पति कमा रहा है, मेरे ही पति के ऊपर घर चल रहा है, ऐसा है वैसा है। तो मेरा कहने का मतलब ये रहता है कि पहले के जो बड़े होते थे उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का जो अनुभव है वही हाल है। मैं भी बड़ी हूँ अपने घर में, तो लाइफ में बहुत कुछ झेला है मैंने। जब आप झेलते हो या परेशानियां आपके जीवन में आई हुई रहती हैं, तो आप बरोबर हर किसी की परेशानी समझ सकते हो कि जीवन में कैसी कैसी परेशानियां रहती हैं। तो पहले कैसा रहता था, जॉइंट फैमिली होती थी, लेकिन अभी जो जनरेशन है वो जॉइंट फैमिली के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती। वैसे हम पहले से भी रहे हैं, अभी भी मुझे परिवार अच्छा लगता है, लेकिन कैसे कभी कभी हम जब किसी के साथ बहुत अच्छा करते रहते हैं, अच्छा करते मतलब एकदम थक जाते हो, लेकिन सामने वाला बंदा हमेशा यही कहता है अरे आपने क्या किया है मेरे लिए, आपने क्या किया था अभी तक, ऐसा वैसा जब सुनो तो आपको आपके मन को बहुत तकलीफ होती है, ठेस पहुंचती है कि अरे हमने तो पूरी जिंदगी मतलब जब तक हम मतलब हैं इतना करते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी परिवार ये नहीं सोचता कि हमारे लिए मतलब इतना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वैसे भगवान कहते भी, मतलब गुरु महाराज कहते हैं कि सब में ऐसी सामर्थ्य नहीं होती है कि सब सब अपने परिवार के लिए कर सके, क्योंकि प्रभु भी उनको ही चुनते हैं जिसमें सामर्थ्य प्रभु ने दिया होता है। तो ऐसा भी होता है, मतलब हम सोचते हैं कि हम करते हैं, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि वो हमारे बस का नहीं है कि हम कर लें। ये हमारे मतलब हमारे भगवान की कृपा रहती है कि हम अपना परिवार इतना अच्छे तरीके से चला पाते हैं, क्योंकि वो प्रभु की कृपा है हमारे ऊपर। सबके बस की ये बातें नहीं होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम हमारा अपना सोच होता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई तो यही है कि जो ऊपर वाले चाहते हैं वही होता है, जो किशोरी और कान्हा चाहेंगे वही होगा। हम तो खाली एक कठपुतली हैं। सच में सच्चाई तो यही है धरती की बात। तो बाकी जब तक हम जिंदा रहते हैं हम करते हैं। सच ये है कि हमारी शरीर भी हमारी है ही नहीं, क्योंकि कहते हैं ना सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे। तो जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, एक सांस कब कहाँ अटक गई कुछ पता नहीं चलेगा आपको।
तो जब तक है जीवन तब तक आप हंसते बोलते और खेत मतलब सबसे मेरा कहने का मतलब ये रहता है। आप पहले मुझे भी होता था दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छी थी, मेरे अंदर एक्टिविटी नहीं थी, मेरे अंदर भी वही सब थिंकिंग थी जैसे नॉर्मल इंसान के, हर इंसान के व्यक्ति अभी भी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में कि कहते हैं ना, जब एक गुरु और सत्संग में आप चले जाओ, मतलब साथ पकड़ लो और कान्हा किशोरी की कृपा हो जाए तो आपका जीवन बदल जाता है। जब हम गलती करते हैं तो हमको अपनी गलती का एहसास होता है कि यहाँ पे हम गलत थे, तो समझ लीजिए कि आपको भगवान में रुचि हो रही है, क्योंकि जो अपनी गलती स्वयं मान ले वो बहुत बड़ी बात है। और मुझे इतना शर्म नहीं लगता है किसी के सामने छोटी भी गलती की, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, गलती माफ़ी मांग लेने में मुझे ऐसा लगता है कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है। आप अगर गलत हैं तो आप अपनी माफ़ी मांग सकते हैं, और किसी के लिए मन में मैल रखना भी नहीं चाहिए, चाहे बाहरी व्यक्ति हो, घर का व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो। और मैं मेरे लाइफ के बारे में बता रही हूँ। मेरे पूरे लाइफ में कोई मेरी फ्रेंड या मेरी कहते थे पहले के ज़माने में सखी सहेली हुआ करती थी, तो मेरी नहीं थी। तो मैं जब पहले भाड़े के रूम पे रहती, रूम पहले जहाँ रहती थी, तो वहाँ से मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई हूँ अभी। तो मुझे यहाँ पे एक दोस्त मेरी मिली, तो उन्होंने मुझसे पहले दोस्त बनाया। तो बहुत किया है। जब मेरा ऑपरेशन, मैंने बताया आपको ब्लॉग में कि मेरा ऑपरेशन हुआ था बहुत बड़ा, तो उसमें हमारी उन्होंने मेरी फ्रेंड ने मेरा बहुत कुछ किया। उस समय दोस्तों परिवार एक भी खड़ा नहीं हुआ, इतना ज़्यादा किया उन्होंने कि हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। इसके बारे में कल हम आपसे बातें करेंगे पूरी तरीके से, क्योंकि ब्लॉग लंबा हो जाएगा, तो हम आपको यहीं पे बातें रोक रहे हैं। और इसके बारे में अगर आपको सुनना है तो कल का ब्लॉग जरूर देखिएगा और सुनिएगा। राधे कृष्णा, जय श्री राधे। आपके जीवन में राधा रानी यूँ प्रेम बरसाती रहें। आप लोग अपने जीवन में खुश और स्वस्थ और हमेशा हंसते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा। जय श्री राधे।